मिथिलेश जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बड़ा दिन है। क्या ये वसुंधरा गहलोत एरा का अंत भी है कई मायनों में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में लिख रहे हैं? क्योंकि इसी के साथ वो एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं। पहली बार के विधायक हैं, उनका बर्थडे गिफ्ट सोचिए आज। देखिए, निश्चित रूप से आज राजस्थान में एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सनातनी युग का महत्व सूत्रपात हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने गोविंद देव जी के दर्शन किए और उसके बाद में एक जो यंग पीढ़ी को बहुत बड़ा जन्म मैसेज दिया कि उन्होंने अपने माता पिता जन्मदाताओं के चरण धोकर अपनी यात्रा शुरुआत की, जो नई यात्रा, जो राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया, तो मैं कहूंगा कि वो गिरिराज धरण के सच्चे भक्त हैं। क्योंकि गिरिराज धरण को जो भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर जब धारण किया था, जब इंद्रदेव कुपित होकर वर्षा बरसा रहे थे और सारी जनता को बचाने के लिए उस गिरिराज धरण के भक्त ने ये साबित कर दिया कि वो पक्का सनातनी है और पक्का राजस्थान की सेवा करने वाला है। और जो अब तक आज इसके साथ उनके साथ एक मिस्टेक भी हुई है कि जो आज विज्ञापन छपा, उनकी फोटो को डीप उसमें थोड़ी गलती की गई, उनके मुख पर जो एक मुहासा है उसको उल्टी साइड में लगाया गया, तो उसको भी लेकर एक चर्चा हो रही है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक डीपीआर में बैठे अधिकारी, उन्होंने गड़बड़ की है। लेकिन कुल मिलाकर उन गड़बड़ों पर भारी है कि 2024 की पटकथा राजस्थान के अल्बर्ट हॉल से लिखी जा रही है। तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और इनका आना, और उसके बाद 2024 की रणभेरी बजेगी। मार्च के बाद आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले राजस्थान जो वीरों की धरा है, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत का वरदान मिलेगा। इसके अलावा साधु संतों का आना ये बताता है कि पूरी तरह से जो एक सरपंच रहे हैं, देखिए सरपंच फाइनेंशियली पहला। मिथिलेश जी कैमरे में देख के बोलिए ना, ऐसा लग रहा है कि आप भी आसमान की तरफ देख रहे हैं। आज तो खुशी का बहुत बड़ा दिन है ये भजन लाल शर्मा जी के लिए। उनकी झोली में जो ये तोहफा आया है उसको वो भी संभालेंगे। एक बड़ी चुनौती भी है इसी के साथ अग्निहोत्री जी, क्योंकि इस चुनौती के साथ उन्हें 2024 में पार्टी की झोली में उतनी सीटें डालनी है। लेकिन उतनी सीटें तो तब भी आ गई थी जब वसुंधरा जी हारी थी, और वो तमाम सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आई थी। तो पीएम का एक जादू, और कई एक्सपर्ट्स में तो वहां पर बहुत मैंने ट्रैवल किया, वो ये मानते हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश में जितनी लोकप्रियता पीएम की है, कुछ वैसी ही राजस्थान में भी है। देखिए, निश्चित रूप से पिछली लोकसभा चुनाव में भी 25 की 2500 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और 2014 में भी 25 की 2500 सीटें जीती थी। तो राजस्थान में उस तरह से एमपी में तो बल्कि एक वो छिंदवाड़ा अपना लिए चलते हैं, कमलनाथ जी, वो छोड़ते ले गए थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में कोई ऐसी दिक्कत अभी फिलहाल दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिर भी एक मुख्यमंत्री के लिए चुनौती तो होती ही है। और चुनौती इसलिए भी है कि देखिए, तीनों मुख्यमंत्रियों के लिए चुनौती है। जो बड़ी लाइन शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में खींची, जो वसुंधरा राजे और भरत सिंह शेखावत ने राजस्थान में खींची बीजेपी के लिए, तो भजन लाल शर्मा जी के सामने उस लाइन को कम से कम अगर उससे बड़ी न खींच सके तो उसके बराबर तो खींचने की चुनौती है ही। ये तो निश्चित। और वो चूंकि पहली बार के विधायक हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, संगठन में उनका अनुभव रहा है, लेकिन उनको ब्यूरोक्रेसी को भी चलाना है, उनको पार्टी के भीतर लोगों को संतुष्ट रखना है। देखिए, सत्ता जब आती है तो सत्ता के तमाम दावेदार, हिस्सेदार भी बढ़ जाते हैं। हर व्यक्ति को, हर विधायक को कुछ न कुछ चाहिए होगा, पार्टी के लोगों को चाहिए होगा, उनको संतुष्ट करना होगा। साथ ही साथ जैसा कि वित्तीय स्थिति राजस्थान की है, उसको देखते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाएं भी चलती रहें, और जो वादे किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र में, उनको भी इंप्लीमेंट करना है। और आजकल तो एक वो चल पड़ी है प्रथा कि पहले कैबिनेट मीटिंग में जो आपने कहा था मैनिफेस्टो में, उसमें से क्या क्या पर पूरा किया है, तो सबकी नजर उस पर रहेगी ही। चलिए, आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं अल्बर्ट हॉल जयपुर, जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। शरद की एक ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उत्साह देखा जा सकता है किस तरह से नृत्य गीत के साथ अलगोजा है, कच्ची घोड़ी है, कोई भगवान राम के रूप में आया है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से लोग अपने उत्साह में शामिल होने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करें। कहाँ से हैं? उदयपुर से। उदयपुर से। हाँ जी। क्या उम्मीदें हैं नए मुख्यमंत्री से? नए मुख्यमंत्री से सनातन धर्म की रक्षा हो है इसके लिए, और अच्छा प्रशासन रहे, यही उम्मीद है हमारे। सनातन धर्म की रक्षा है। नमो नारायण नारायण, के ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, नारद मेरा नाम, और इधर उधर की बात लगाना यही नारद जी का काम।
आज नारद जी इंद्र लोग छोड़ के मृत लोग में आए हैं। समाचार लगा कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए नारद जी को इंद्र लोग छोड़ के यहाँ पर पृथ्वी लोक पे आना पड़ा है। ये हमारी पारंपरिक कला है, बहरूपिया कला। हम लोग जिला दौसा बांदीकुई के कलाकार हैं और आज हमारी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने आए, क्या उम्मीदें हैं नई सरकार? नई सरकार से बहुत राजस्थान विकसित की ओर जाएगा। पूरे भारत में बुलडोजर सरकार की तरह से विकसित भारत की ओर राजस्थान भी विकसित अग्रणी श्रेणी में आएगा। सनातन धर्म सर्वोपरि। देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग उत्साह में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और ये उत्साह दिखाता है कि भजनलाल शर्मा एक सामान्य कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री के पद पर बैठता है तो कितनी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या चाहते हैं नई सरकार से? नई सरकार से युवाओं को रोजगार और सभी को रोजगार मिलेगा और अच्छा कार्य होगा इस सरकार के द्वारा। क्या उम्मीद है नई सरकार से? नई सरकार से बहुत खास उम्मीद है। जैसे कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, पेपर लीक किया, उसका गुंडागर्द किया, उसको हमारे भजनलाल कांग्रेस सरकार से बढ़ेगा विश्व। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे हैं और उम्मीदें क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हो, पेपर लीक बंद हो और सनातन की रक्षा हो। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो साफ देखा जा सकता है कि पहली सरकार से बीजेपी, जो नई सरकार बनी है बीजेपी की, उससे जनता क्या चाहती है। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।